उपयुक्त नहीं है। यहाँ धारा 163 BNSS लागू है। यहाँ आप किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपके लिए प्रोटेस्ट की जगह जंतर मंतर। यहाँ 163 धारा 163 BNSS लागू है। या किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी है। आपके लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के साथ निर्धारित है। आप वहाँ जाए, इस जगह को तुरंत खाली कर दें। सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। आप इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। इस क्षेत्र तो देखिए, पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वो दिल्ली पुलिस जो पहले ही ये बता चुकी थी कि BNS की धारा 163 लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में लोग एक साथ इतनी तादाद में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कोई जुलूस या मार्च यहाँ पर नहीं हो सकता है। अनुराग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। अनुराग, ये तस्वीरें बता रही हैं तादाद में इस वक्त प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुंचे हुए। जल्दी से दिखाइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। अनुराग जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी 3 एरिया जैसा कि बताया गया है, जो इंटरसेक्शन है इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर और सेवा तीर्थ का, यानी कि प्रधानमंत्री के आवास तक ये प्रदर्शनकारी फैल गए हैं। और चारों तरफ से अगर पुलिस एक तरफ से दौड़ाती है तो जो अन्य रास्ते हैं जिसको अभी दिल्ली पुलिस और BSF के जवान सैनिटाइज नहीं कर पाए हैं, वहाँ से घुसा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शौर्य वाहन, जो कि टियर गैस फायरिंग में एक्सपर्ट माना जाता है, एक साथ लगभग 6 राउंड फायर करता है। उसकी 3 टीमें अलग अलग डायरेक्शन से जो तितर बितर करने की कोशिश कर रही है मॉब को, लेकिन मॉब जो है फिर घूम के दूसरे रास्ते से आ जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो टियर गैस फायर किए जा रहे हैं उनको प्रदर्शनकारी पानी का रुमाल मुंह में भिगो के अपने मुंह पर लगा के और उसको वापस पुलिस के ऊपर और प्रेस के ऊपर फेंक रहे हैं। अभी हमारे आसपास हमारे कैमरामैन राहुल और मुझ पे खुद जो है 2 आंसू गैस के जो हथगोले छोड़े गए थे वो आके गिरे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक, आप तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस ढंग से वो हथगोले लगातार टियर गैस की फायरिंग हो रही है, शौर्य वाहन से फायरिंग हो रही है, रबर बुलेट्स और उसके अलावा लाठी चार्ज, उसके अलावा जो हथगोले टियर गैस के थे वो फेंके जा रहे थे। उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वही वापस पुलिस की ओर उछाल दे रहे थे। तो बहुत सारे पुलिस के अधिकारी ज्वाइंट CP स्तर के, उनके भी आंख में असर आया है, फेफड़ों में, क्योंकि हम वो फील कर सकते थे। अचानक सब कुछ दिखना बंद हो गया था, धुंधला हो गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो किस इंटेंसिटी का ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये एजिटेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चूक भी है प्रोटेस्टर्स का। कई विंग्स, ये प्रोटेस्टर्स के अलग अलग विंग्स जो है, जो वो पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा श्रेय लेने की लड़ाई हो गई है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है नहीं अनुराग, तो क्या ये कहा जाए कि ये प्रदर्शन भी अब बट चुका है क्या? माफ कीजिएगा, एक बार सवाल आप क्या बटा हुआ प्रदर्शन नजर आ रहा है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि कहीं जंतर मंतर पर रहने के लिए कहा गया, कहीं संसद तक ये लोग पहुंच गए हैं, कहीं तो ये भी खबर आ रही है कि उधर अंदर मुलाकात हो रही है, JP नड्डा से बातचीत हो रही है। अनुराग नहीं जी, देखिए, जंतर मंतर की जहां तक बात है वहां पर तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं और यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये आंसू गैस के गोले लोड किए जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये आंसू गैस के जो कुछ लोग बेहोश हो गए हैं प्रदर्शनकारी, ये देखिए। लेकिन कुल मिलाकर अब ये आंसू गैस जो है छोड़ी जा रही है तितर बितर करने के लिए। ये प्रदर्शनकारी हैं और इनको आंसू गैस के 2 गोले छोड़े गए हैं ताकि ये अभी हो जाए, लेकिन अभी हट नहीं रहे हैं। अब पुलिस ने यहाँ पर सर्कल में, संसद भवन के ठीक सामने ये संसद भवन है और इस सर्कल पर घेर लिया है और ये यहाँ लाठी चार्ज हुआ है, जिसके बाद से तो ये यहाँ से निकलकर अब यहाँ पर देखिए आंसू गैस के, ये देखिए, लोड कर लिया है और आंसू गैस के गोले को लगातार यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बाद 2 आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल 2 मिसफायर कर गए। अब इसके बाद आगे इंस्ट्रक्शन पर तितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ जाएंगे। तो ये मॉब को देखिए धकेला जा रहा है पीछे की ओर ताकि आगे संसद भवन की ओर न बढ़ पाए। सीनियर ऑफिसर्स यहाँ भी आ गए हैं। ये
तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अनुराग, इस वक्त एक बार फिर से जरा हम दिखा देते हैं। और जो आपने बताया, यानी कि वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपने दर्शकों को दिखाई हैं जी न्यूज के जरिए। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या जब बातचीत की बात सामने आ रही थी तो फिर इन प्रदर्शनकारियों को पीछे नहीं हटना चाहिए था? एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये बताती हैं, क्योंकि इस वक्त पुलिस के बाद जो सुरक्षा एजेंसी है उनके पास कोई और तरीका है नहीं।